आगामी 9 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म बेफिक्रे का दूसरा गाना रिलीज कर दिया गया है। इस गाने की लॉन्चिंग के दौरान फिल्म में बतौर लीड कपल के तौर पर नजर आ रहे रणवीर और वाणी कपूर भी मौजूद रहे। देखिए गाने की लॉन्चिंग के दौरान वाणी और रणवीर ने किस तरह दिए मीडिया के सवालों के जवाब। सर सवाल ये है कि जब ये गाना शूट हो रहा था तो कोई वाकया पर्टिकुलर जो आप शेयर करना चाहें वाइल शूट। वाकया है आपके पास कोई वाकया? सोच रही हूँ। बड़ा मजा अरे है जब when we were shooting for the hospital scene and I had to hop, मुझे एक टांग पे वो स्टेप करना था और रणवीर हंस रहा था मुझ पे क्योंकि मैं दोनों पैर पे स्टेप नहीं कर पा रही थी, तो आदि मेड श्योर कि उसको भी एक टांग पे नाचना पड़े। देखो सर, इतनी पर्सनैलिटी देखो, मुझे बड़ा मजा आया। देखो आदि सर ने कहा था यू हैड बेटर गो टू द जिम बिकॉज यू हैव मेनी शर्टलेस सीन्स इन द फिल्म एंड यू हैव बेटर हैव योर सिक्स पैक एंड ऑल इन ऑर्डर। सो हम लोग हार्डली यानी खाना खा रहे थे, मैं तो खैर नहीं खा रहा था, लेकिन इस गाने में कट है, आप देख रहे हैं मैं न्यूटेला वाले क्रैप खा रहा हूँ और जो मतलब पेट भर के खाया मैंने उस दिन। मैं तो अपने ट्रेनर को बोला आई कांट हेल्प इट मैन, वो लंदन से आया था, आई कांट हेल्प इट डूड, इट्स फॉर द शॉट, आई गॉट टू डू व्हाट आई गॉट टू डू फॉर द शॉट। मैंने बिल फाड़ दिया शॉट पे और खाया जी भर के न्यूटेला वाले क्रैप। आहा। ट्रेलर लॉन्च पे आप लोग पेरिस में थे, आज मुंबई में है सॉन्ग लॉन्च पे। दोनों तरफ की मीडिया आपको कैसी लगी, वहां की मीडिया और यहाँ आमची मुंबई की मीडिया? वाह, ये भी कोई सवाल है आरजे आलोक? नो आई मीन ऑफ कोर्स दुनिया घूम के आ जाओ, लेकिन लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, बट ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। कितनी मधुर आवाज है ना मेरी, कोई ब्रेक ही नहीं दे रहा मुझे। देखो वो बोल नहीं सकते अच्छी है तो सब पोलाइटली हंसेंगे। मैं तो अमरीश पुरी की आवाज में भी गाना गा सकता हूँ। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। मुझे कोई ब्रेक ही नहीं दे रहा यार, सब सिंगिंग कर रहे हैं, मुझसे नहीं करवा रहा कोई। बस अरिजीत ने जो मोनोपोली बना के रखी है, खास करके उनका जो लेटेस्ट गाना हिट हुआ है नशे सी चढ़ गई, उसके बाद तो मेरा कोई चांस ही नहीं है। बड़ा ही ट्राई किया मैंने जी, नशे सी चढ़ गई हुए, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आज है यू एंड मी का लॉन्च, उसकी बात करते हैं। आओ। और सन्नाटा, क्या बात है। और जी कोई सवाल जी इस गाने के बारे में? अच्छा, इस गाने के बारे में पूछना है और पूछ सकते हैं जी ना? पूछिए पूछिए। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा कि सीबीएफसी क्लियर द फिल्म विदाउट एनी कट्स, तो क्या आपके केसेस की ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट थे क्या? फन है यार देखिए, उन्होंने पिक्चर देखी है और हमें सर्टिफिकेट भी दे दिया, यूए। क्या बात है, तालियां, सर्टिफिकेट हाथ में आ गया जी, बड़ी खुशी की बात है। लड्डू बांटेंगे हम बाद में बाहर कैलोरी कॉन्शियस के लिए, बिना घी के लड्डू। लेकिन हाँ, इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली वाकई में यही है, इसका जो इस फिल्म का जो दिल है देसी है। और अगर इफ यू गो टू सी द विजन ऑफ द फिल्म मेकर मिस्टर आदित्य चोपड़ा इन हिज वेरी फर्स्ट एसेट दैट ही रिलीज, लबों का कारोबार, यू नो, इट्स एन अटेम्प्ट टू शो अ किस इन अ वेरी डिफरेंट वे, like with a lot of love and laughter and warmth, you know। ये आपको कोई पिक्चर देख के ऑफेंड नहीं हो सकता कि आज कि क्या होता है अक्सर, आप किसी बच्चे को लेके गए, आपके साथ कोई बच्चे हैं, अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो वो किस आ गया तो आप ऐसे ऐसे आंखें छुपा रहे हैं या उनको ले जा रहे हैं बाहर, ऐसा इस फिल्म में नहीं होगा। एंड आई थिंक द सेंसर्स हैव आल्सो यू नो अलाइन टू दैट के अ किस इज शोन विद द सेम काइंड ऑफ वार्मथ as a hug, you know, it's normalized, and we're very happy that certificate मिल गया। I mean certificate मिल गया, it's a family film, तो आइएगा, सब आइएगा December 9 को अपनी families को लेके, बड़ा ही मजा आएगा। तो very happy film, बड़ी happy वाली feeling it will leave you with, and we are very happy that we have got a UA certificate. So how do you feel about stepping into Shah Rukh territory so far as Adi is concerned? Very cliched question, but please answer. I mean, I am the least territorial person. I am not stepping into anyone's territory. I am just taking things as they come.
you know, Adi sir was very clear from the very beginning when he conceptualized this film that he wanted to make it with me. I think he had spoken to me even before he started the scripting. So I've been a part of this film from the initial stages of the process. And I'm really happy and proud that my mentor selected me to be a part of this film, because it's a really big deal for me to be, you know, performing for him. He means so much to me. So it will always be a special film. Just the fact that I was directed by him is a huge deal for me. Hi Ranveer, you're on air. Is it a conscious decision from your part to do a light-hearted film like Befikre in between two intense film? films? A light-hearted A film. light-hearted film. In between two intense films like Padmavati and Bajirao. Yeah, that's a great observation actually. It wasn't by calculation or design or anything. I've just been really, really blessed that the right kind of film has come to me at the right time, and it's happening in that order. Yes, Bajirao was a very, very emotionally, physically, mentally draining and exhausting experience. And you could say in a way, Befikre was just what the doctor ordered, just what I needed after an intense film like that, was to do a happy film, a breezy film, you know, and the shooting process was also reflective of that. Your shooting experience will always be reflective of the kind of film you're doing, I believe. So we had a lot of fun. I would ask Adi sir, so tell me a little bit, you know, how do you want me to be and stuff like. He was like, there's nothing, don't overthink it, just come every day in the morning fresh and happy. And I think if you go about it that way, that happiness will translate in the film. And yeah, I think I've had the best shooting experience ever. Every day you'd go, you'd have a beautiful co-actor, you'd be shooting in a beautiful place, you'll have some lovely, light, humorous scenes where you're also improvising and collaborating with a really sharp, creative mind. And it's been a most wonderful experience. खैर देखते हैं रणवीर और वानी की जोड़ी को दर्शकों का कैसा रिस्पांस मिलता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।